Hello friends, I hope all of you are fit and fine. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से अपने किस्सों का पिटारा लेके आई हूँ। आज जो मैं किस्सा आपको सुनाऊंगी उसकी शुरुआत 2013 में हुई। दोस्तों, 2013 में मैं यहाँ के एक बहुत बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट जॉब करती थी। एक दिन मैं अपने चेम्बर में पेशेंट देख रही थी कि मुझे अपने चेम्बर के बाहर से चीखने, चिल्लाने, बहस करने की आवाज़ें सुनाई दी। 5-10 मिनट मैंने इग्नोर किया, फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं दरवाज़ा खोल के बाहर गई और मैंने वार्ड बॉय से कहा कि क्या बात है भाई, तुम लोग इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रहे हो? मुझे पेशेंट देखने में परेशानी हो रही है। तो वार्ड बॉय ने एक लेडी की तरफ इशारा करके कहा, मैडम ये गंगा है, हमारे वहाँ 4th क्लास एम्प्लॉय है रामशंकर, उनकी वाइफ है, और ये कह रही हैं कि हमें अब भी के अब भी मैडम से मिलना है। मैं इनको कितना समझा रहा हूँ कि मैडम पेशेंट देख रही हैं, पेशेंट देखने के बाद मैं अंदर जाके आपके बारे में उनको बताऊँगा और वो आपको बुलाएंगी तो आप अंदर जाना। मान ही नहीं रही है। तब मैंने गंगा से कहा, गंगा आप बैठो, ये सही कह रहे हैं, मैं आपको खुद बुलाऊँगी। मान गई, वो बैठ गई। मैं अंदर जाके मैंने पेशेंट देखा। उसके बाद गंगा को अंदर बुलाया। अंदर घुसते ही गंगा दहाड़ मार मार के रोने लगी। मैंने कहा, अरे ये क्या बात हुई? अभी तो तुम बाहर इतना चीख चीख के बहस करी थी जैसे सारा आसमान तुम्हारे ही सर पे टूटा है, और यहाँ आके तुम इतने मोटे मोटे आंसू बहा रही हो। दोस्तों, मेरे मन में बात आई, शायद ये पेशेंट है। मैंने कहा कि क्या परेशानी है तुम्हें, इतना मत रो, तुम ठीक हो जाओगी। कहने लगी, नहीं नहीं मैडम, हम पेशेंट नहीं हैं, पेशेंट हमारा पति है, वो रामशंकर। नाम में दुई को भगवान, पर काम बिल्कुल राक्षस जैसा। मैंने कहा, तो बताओ मैं क्या करूं? मैंने सोचा शायद घर में झगड़ा वगड़ा चलता होगा। तो बोल रही है, इतना शराब पीते हैं, इतना शराब पीते हैं कि इनको दुनिया जहान का होश नहीं है, कि बीवी है, बच्चे हैं, और मैडम जी मेरा मायके में कोई नहीं है, माता पिता तो कब का मर चुके हैं, एक भाई है जो हमको पूछता ही नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके ससुराल में तो लोग होंगे, उनसे मदद ले सकती हो आप। कहने लगी, वो लोग तो हमको बहुत पहले घर से निकाल दिए, इनकी ही आदत की वजह से। इनसे कहा, जाओ पियो मरो, जो करना है करो, अपने परिवार को लेके हमारे घर से निकल जाओ। बस मैडम आप ही मदद करिए, आप ही मदद करिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं करूँगी, लेकिन इसमें लगभग 2 साल लगेंगे, दवाई चलेगी, और मैं आपको जैसा जैसा कहूँगी आपको वैसा वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम किसी की शराब छुड़वाते हैं तो घर वालों का बहुत बड़ा रोल होता है। कहने लगी, आप जैसा जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन एक बात हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, हमारे पास एक को फूटी कौड़ी नहीं है, हम आपका फ़ीस नहीं दे सकते, हमारे पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन मैडम आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। चलो, मैंने उससे कहा, ठीक है, फ़ीस की कोई बात नहीं, मैं नहीं लूँगी, लेकिन दवा के लिए तो आपको थोड़े पैसे इकट्ठे करने ही पड़ेंगे। बोलने लगी, नहीं है ही नहीं, आप जैसे भी करो, बस हम आप ही के भरोसे रहेंगे। अब ये बड़ी मुसीबत वाली बात थी मेरे लिए। फिर अचानक से मुझे ख्याल आया कि हम मेरे पास तो बहुत सारे सैम्पल्स जो होते हैं MR दे जाते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। 2013, 14, 15 तक हमें खूब सैम्पल्स मिलते थे, जो कि अब नहीं मिलते, अब नहीं मिलते। मैंने उससे कहा, अच्छा तेरे लायक जो भी मेडिसिन्स में एज अ सैम्पल मेरे पास हैं मैं तुझे दे दूँगी, और बाकी तू जैसे भी करके थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करके हमारे हॉस्पिटल में ही डिस्पेंसरी, वहाँ से ख़रीद लेना। मैं डिस्पेंसरी में तेरी इतनी मदद कर दूँगी, मैं उन लोग से कह दूँगी तू हमारे एम्प्लॉय की वाइफ है, तो ये तेरे से इंस्टॉलमेंट में पैसे ले लें, तू जैसे भी करके कर। मान गई वो। 2 साल इलाज चला, रामशंकर जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए, शराब उन्होंने छोड़ दी। मैंने जैसा जैसा कहा गंगा को, उसने वैसा वैसा किया, और फिर 2017 में मैंने खुद ही वो हॉस्पिटल छोड़ के अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक खोल लिया, और इस बात को धीरे धीरे मैं भूल भी गई।
दोस्तों, हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं, सबकी बातें हमें याद नहीं रहती। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, संडे का दिन था, शाम 7 बज रहे थे। कोई ज़ोर ज़ोर से मेरे गेट की घंटी बजा रहा था। बाहर आई तो एक कपल था। दोनों ने मुझे नमस्ते कहा और कहा, मैडम हमें आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है। मैंने सोचा मुझे दिखाने आए हैं। मैंने कहा, आज संडे है, मैं घर में पेशेंट नहीं देखती हूँ, आप कल क्लिनिक आइएगा। तो बोलने लगे, नहीं नहीं, हमें आप पेशेंट नहीं हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, बताओ। बोला, आप बोल रहे, हाँ। बोला उन्होंने कि आप हमें भूल गई, मैं रामशंकर हूँ। खटक से मेरे दिमाग में बल्ब जल गया। मैंने कहा, अच्छा तुम आज इतने सालों बाद यहाँ क्या कर रहे हो, अभी भी वही काम करते हो? उन्होंने कहा, नहीं, हम भी 2-3 साल बाद छोड़ के अपने गांव पिथौरागढ़ चले गए और वहाँ हमने एक छोटी सी दुकान खोली और भगवान की दया से अब हम अपने घर परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हम बस आपसे मिलने आए हैं और ये कहने आए हैं सिर्फ कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारा जीवन बचा लिया। मैंने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप ठीक रहो, खुशी की बात है। फिर कहने लगे, एक लिफाफा निकाल कर, मैडम ये आपको रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा, ये क्या है? बोल रहे कि ये कर्ज़ है जो हमने सोचा था कि जब भी हमारे पास कुछ पैसे होंगे हम मरीज बन के आपके पास जाएंगे और आपसे कहेंगे, देखिए आपने ये मरीज को इतना अच्छा कर दिया और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं थोड़ा बहुत आपको फ़ीस का वापस कर सकता हूँ। मैंने कहा, ना, ये तो मैं ले ही नहीं सकती। तो कहने लगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, मैं पिछले 10 साल से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आज ये 10,000 रुपये 8 सालों में जमा कर पाया हूँ। आप प्लीज़ इसे लीजिए और इससे किसी और की मदद कर दीजिएगा। दोस्तों, उस वक्त मैं भी निरुत्तर हो गई कि एक पर्सन जो शराबी था, जिसकी शराब मैंने छुड़ाई थी, आज इतनी बड़ी बात कह रहा है मुझसे। वो माना ही नहीं, पैसे दे के गया, दोबारा पैर छू के गया। फ्रेंड्स, आज का किस्सा शेयर करने का मतलब ये था कि हम डॉक्टर भी इंसान हैं। शायद 100 में से 2 या 3 मरीज होते हैं जो हमें आके कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर। और जब कहते हैं ना, तो वो खुशी सारी फीस की खुशी से कई गुना ज़्यादा होती है। हमें अंदर से लगता है हमारा जीवन सफल हो गया। एंड वैसे भी इंसान होने के नाते हमें अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। दूसरी बात जो है कि आपके एक छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस ने दूसरे व्यक्ति को बदल दिया। उसके मन में भी ये बात आई कि आज जैसे मेरा घर बना, मेरे घर को एक नई ज़िंदगी मिली, मेरे परिवार को एक नई ज़िंदगी मिली, शायद मेरे द्वारा कुछ पैसे दान करने से किसी और के परिवार को भी एक नई ज़िंदगी मिलेगी। दोस्तों, वो पैसे मैंने अपने गरीब मरीज़ों को हेल्प करने में लगा दिए, क्योंकि मैं भी अपने सोर्स ऑफ इनकम जो है उसका 1%, उसका 10 to 15% सोशल सर्विस में लगाती हूँ। सो फ्रेंड्स, always be kind and be kind. Kindness is a small ripple at first, and it spreads far and wide and gives happiness to the giver and receiver. Thank you, friends.